हाय, दिस इज़ स्वागी स्वा एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स में वर्क एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, वर्क एंड टाइम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये पूछे नहीं जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वर्क एंड टाइम रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो टाइप्स होते हैं, उनमें क्वेश्चंस के टाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पहला टाइप आ जाता है आपका, कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जो कि फार्मूलाज बेस्ड होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं जो कि सूत्र आधारित होते हैं। ओके, जिनमें आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लेते हो। कुछ होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति होता है, कुछ दिन काम करता है, फिर वो छोड़ देता है और अगेन वो शामिल हो जाता है, यानी कुछ दिन काम करने वाले क्वेश्चंस। फिर कुछ होते हैं जब कोई काम को बारी बारी से किया जाए। ठीक है, बारी बारी काम करने वाले क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें तो कुछ कार्य क्षमता व मजदूरी पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ में आप देखेंगे कि पुरुष, स्त्री और बच्चों की बात की जाती है। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे जो कि विविध होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम मिक्स कर करके बना दिए जाते हैं, उन्हें मिसलेनियस में हम रखेंगे। तो आज जो है हम सिंपल क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। बेसिक चीज़ों में मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय इज इक्वल टू कुल कार्य होगा। ये एक फार्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए हूबहू। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, आपको एक चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में यदि मैं आपसे कहूँ निकालो कि कितना काम करेगा, वो 1/18 हो जाएगा। एक तो ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए हमें। बस इतना जान लिया आपने तो आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। कोई काम 18 दिनों में करता है। कोई वर्क है वो 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बी कोई काम 36 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। 9 दिनों तक अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बच जाएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, यदि इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लो इंडिविजुअल, और कार्य निकाल लो। देखो, जो टोटल कार्य होगा वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर 18 को हम, यानी कि 36 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 36 को 36 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इंडिविजुअल की एफिशिएंसी आ गई, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 1 है। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा,
3, यानी कि हम कहें कि एक दिन में अगर हम कह सकते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक दिन में a प्लस बी जो काम करेंगे वो करेंगे 3 काम करेंगे वो। तो 9 दिनों में कितना करेंगे, 9 दिनों में कितना कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हमें तो ये निकालना है कि कितना प्रतिशत काम शेष बचा। तो आप यहाँ निकाल लो, शेष बचा कार्य, शेष बचा कार्य, तो वो कितना निकलेगा, वो निकल आएगा, जब भी शेष बचा कार्य निकालना हो तो एक में से जो कुल कार्य हो वो घटा दो। कुल कार्य ये दोनों मिलकर करेंगे 27/36, ये कितना आ जाएगा 3/4, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब तुम्हें तो प्रतिशत में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 25%। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। ओके, तो ये तरीका है इनको सॉल्व करने का। इससे शॉर्ट तरीका होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं अमर एक काम को 30 दिन में करता है, रमन एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों मिलकर यदि कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो मैंने बताया आपको, आप कार्य क्षमता निकाल लो और वर्क निकाल लो टोटल। यहाँ पर टोटल वर्क 30 आ जाएगा, एलसीएम इनका 30 आ जाएगा। डिवाइड करिए 1, डिवाइड करिए 2, यानी अमन और रमन मिलकर के जो कार्य करेंगे उसकी एफिशिएंसी होगी 2, कितनी, 1 दिन की। तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 नहीं होगी, 2 + 1 होगी ना, ये भी तो जुड़ेगा, a + r 2 + 1 यानी 3, तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी 12। तो 4 दिन में कुल कार्य कितना होगा इनसे, कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य कितना आ जाएगा वो निकाल लीजिए। कुल कार्य निकालने के लिए 12/30, आप इसको काटिए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पर शेष बचा कार्य नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, अगर शेष बचा कार्य निकालता तो हम 1 माइनस करते, यहाँ पर केवल कुल कार्य कितना % होगा वो निकालना है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40% आंसर होगा इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। सिंपली हमें इस तरह से कुछ टेबल बना लेनी होती है। बी कर रहा है इसमें 12 दिनों में, वर्क निकालना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, और एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी ले लेंगे, 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में वो काम पूरा कर लेंगे, हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर a + b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 + 1 यानी 4, यानी ये तो आ गई एफिशिएंसी ऑफ a + b। तो हमें पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क तुम्हें कराना है 36, यहाँ 36 लिख दो। एफिशिएंसी a + b की 4 निकली है, तो टाइम निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा 36/4, यानी 9 डेज़ लगेंगे, 9 डेज़ लगेंगे। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a + b + c 15 दिनों में कोई काम करते हैं, यानी a + b + c कोई काम कर रहे हैं 15 दिन में। b तथा c उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं, b तथा c उस कार्य को कितना दिनों में करते हैं 20 दिनों में। तो a अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये हमें निकालना है। तो ठीक है, मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का वर्क निकाल लेना है टोटल। मान लीजिए 60, एलसीएम ले लीजिए आप, एफिशिएंसी निकाल लीजिए इंडिविजुअल की। a + b + c की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 60, यानी 15 4 एंड 23 तो a + b + c, एक तो ये और प्लस ये नीचे दोनों जोड़ दीजिए, इन दोनों की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। यहाँ पर a लिखिए
बी प्लस सी जुड़ के कितना हो जाएगा, 2b+2c इज इक्वल टू 7। 2 कॉमन कर लीजिए, b+c आ जाएगा। और यहाँ पे b+c की वैल्यू आपको 3 दी हुई है एफिशिएंसी में, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 1। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। वर्क तुम्हें कराना है 60, यहाँ 60 पुट कर दो। टाइम, टाइम तुम्हें खुद निकालना है। ए की एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ पे लिख सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ ए तो वो कितनी है 1। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डेज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ एक ट्रिक है और उसी से ही सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये इजी है, ओके। ये क्वेश्चन अब हमें इजी लग रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पी क्यू आर मिलके किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। पी अकेला करता है 40 दिनों में, क्यू अकेला करता है 60 दिनों में, तो आर अकेला कितने दिनों में करेगा। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मान लेते हैं 120 है, ठीक है, क्योंकि 120 तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा 120। तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P+Q+R इज इक्वल टू 6। P अकेला 3 दिन में कर रहा है, Q अकेला 2 दिन में कर रहा है, 3 + 2, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, यानी एफिशिएंसी ऑफ R कितनी निकल आई। अब आपको पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क तुम्हें कराना है 120, टाइम तुम्हें निकालना है, एफिशिएंसी है 1, तो टाइम कितना आ जाएगा 120 डेज। आप चाहो तो इन तीनों को जोड़ो, फिर 6 + 3 + 2 पूरा करोगे आप, ठीक है। तब जब सेपरेट दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट भी रख सकते हो आप। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट रख सकते थे, तो मैंने समझाने के लिए एक बार पूरा जोड़ के बता दिया, और इस बार सेपरेट वैल्यू दी हुई थी तो सेपरेट रख दिया एफिशिएंसी में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड 15, 45, 90। एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में करेंगे कोई काम, इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा। 90 ले लें, चलिए 6 आ जाएगा, वाई का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जेड का 1 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी का टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 2 + 1 यानी कितना 9। ये क्या है एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी कितनी निकल आई, एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क 90 है, टाइम आपको निकालना है, एफिशिएंसी 9 है, तो 90/9 यानी कितना आ जाएगा 10 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यू अकेला करता है 60 दिन में, वी तथा डब्ल्यू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क निकाल लेंगे और एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो वर्क देखिए कितना आ जाएगा, 15 और 60 है, 15 और 60 है, तो हम 60 ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यू वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 + 1 यानी 5। यू की सेपरेट वैल्यू 1 है, यहाँ पे एफिशिएंसी ही रखना, ये मत रख देना कहीं यहाँ पे। वी प्लस डब्ल्यू तुम्हें खुद ही निकालना था, तो ये 5 है। तो एफिशिएंसी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क तुम्हें कराना था 60, टाइम तुम्हें निकालना है, एफिशिएंसी 4 है, तो टाइम कितना आ जाएगा 60/4, तो 15 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है लगता है, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यू वी डब्ल्यू मिलकर 15 दिनों में करते हैं, यू अकेला 60 दिनों में करता है, वी और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी थी,
कितने दिन में करेंगे, तो v और w निकालना है हमें। u की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हमने किया है तो 60। ओके, यहाँ पे देखिए गड़बड़ी क्या हुई है, यहाँ पे गड़बड़ी देखिए क्या हो गई है। यहाँ पे मिस्टेक ये होगी, हमने u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लिखा है जो कि 4 है। अगर हम टोटल कर रहे हैं 4 + 1, तो यहाँ पर एक u और जोड़ना पड़ेगा, एक u और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो जोड़ेंगे अगर ऐसे पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पूरे को ना जोड़ करके हम लोग सिर्फ यहाँ पर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, आई एम सॉरी, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करता चला गया, इस वजह से मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा। v प्लस डब्ल्यू तुम्हें निकालना था, ठीक है। तो v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस u तुम्हें 1 दिया है, यानी ये आ जाएगा 3। एफिशिएंसी ऑफ v प्लस डब्ल्यू इतनी निकली, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, और वर्क कितना है 60। तो तुम्हें क्या निकालना था, टाइम। तो टाइम आ जाएगा 60/3 यानी 20, ठीक है। यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी 20 बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मैथ्स है, मैथ्स में क्या है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो फिर आंसर आपका गलत ही आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देके करते हैं। अमन और रमन, अमन है और रमन है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। अमन है और रमन है, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। रमन और मनन, रमन और मनन, रमन और मनन, रमन और मनन उसको करते हैं 36 दिनों में। मनन और अमन मिलकर उस काम को करते हैं 45 दिनों में। तो इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। देखिए, जब एलसीएम थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो आप क्या करो, सेम डिजिट से यहाँ पर डिवाइड कर दो और लास्ट में फिर उतनी ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना टोटल वर्क में। यहाँ पर अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ सबको, तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम मान लो 60 ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और यहाँ पर वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर ही इंटू कर दो, 60 इंटू 3 कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है यहाँ पे, हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 60 के लिए 10 से 6 टाइम आ जाएगा, ठीक है, 10 6 ज़ा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो हमें निकालना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर। तो ठीक है भाई, तीनों को अगर हम जोड़ दें, a प्लस आर प्लस एम प्लस ए, तो वो कितना आना चाहिए, 6 5 4, 6 + 5 + 4, तो ये 2a हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस आर प्लस एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 5 11 4 1 15। तो a प्लस आर प्लस एम की जो एफिशिएंसी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 15/2, 15/2। अब कह रहे हैं कि इसका हमें एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क 60 कराना है, ठीक है, और टाइम तुम्हें निकालना है, एफिशिएंसी तीनों की दी हुई है 15/2, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो 60 और बटे में हो जाएगा 15/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2 डिवाइडेड बाई 15, और 3 से आपने यहाँ पे डिवाइड किया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 5 से कट गया 12, और ये आ गया 24 आंसर आपका, ठीक है। 24 डेज लगेंगे, ऑप्शन सी होगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी किसी काम को करता है 12 दिनों में,
सी किसी काम को करता है 15 दिनों में, तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको कराने की ज़रूरत है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड हमने अच्छा 8 के बाद सीधे 10वां ले लिया। आज हमारे क्वेश्चंस जो टारगेटेड थे वो 10 क्वेश्चन थे, तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार, क्योंकि हमारा 9th क्वेश्चन छूट गया था, 8 के बाद सीधे 10वां आ गया था। 9th देख लेते हैं। विजय और साहिल मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। साहिल और रंजीत किसी काम को मिलकर 48 दिनों में करते हैं। रंजीत और विजय मिलकर किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, यहाँ पर वर्क निकाल लीजिए। फिर ये बड़ा है, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन सेम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये बड़ा है, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 10, 12, 15। इसका एलसीएम ले लो 60। ध्यान रखना 4 से डिवाइड किया है तो 4 से ही हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। एफिशिएंसी निकालोगे तो ये जाएगा 6, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। तो फिर हमें जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2v + s + r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4, यानी यही हो जाएगा 15। तो v + s + r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/2, 15/2, ठीक है। ये हो जाएगी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क तुम्हारा है 60। एफिशिएंसी v + s + r कितना है, 15/2 इंटू टी। तो टाइम यहाँ से कितना निकल आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15/2, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2/15। और जब आपने यहाँ 4 से डिवाइड किया था तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 चक्कू 60, 4 चक्कू 16, 16 दूना 32, 32। सी ऑप्शन विल बी राइट। तो देखा आपने कि जो आज हमने टॉपिक पे बात करी, यानी कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 और 3 पर्सन्स की बात की जाती है, वो क्वेश्चन हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हम लेके आएंगे पार्ट, उसमें हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करे और फिर वो छोड़ दे, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट अपना सकते हैं या क्या मेथड अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि ये अगर मैं ये कहूँ कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसी तरीके मैं सारे ही पार्ट जितने भी बनाऊंगा उसके 10-10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। लगभग 8 पार्ट बनाऊंगा तो 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो 80 क्वेश्चन होंगे, बस इतने ही क्वेश्चन हमें अच्छे से करने आने चाहिए। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम वर्क एंड टाइम से पूछी जाती है वो आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और आपका ये जो यूनिट है वर्क एंड टाइम, ये कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ सॉन्की साइनिंग ऑफ।